गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, अच्छे से आप लोगों को क्लियर भी हो गया। मुझे मैसेज भी आ गए, बच्चों के कमेंट भी मिल गए कि सर क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, सेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज सेट, सेट्स होता क्या है, ठीक है। सेट क्या है? सेट की अगर हम डिफाइन पढ़े आपकी बुक में तो उसमें लिखा हुआ है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट। कई बुक में ये वर्ड नहीं लिखा होता, बट मैं हमेशा बच्चों को लिखवाता हूं कि भैया डिस्टिंक्ट तो आपने ऐड करना ही करना है। अब इसको समझते हैं। अ सेट इज अ, एक सेट होता है क्या? एक मिनट के लिए वेल डिफाइन भूल जाती हैं। एक सेट होता है अ सेट इज अ कलेक्शन। अगर मैं ऐसे पढ़ूं मतलब एक सेट क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना। किसको? डिस्टिंक्ट मतलब डिफर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अब हमें दो चीज समझनी बहुत जरूरी है, वेल डिफाइंड और ऑब्जेक्ट। पहले समझते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है? जो चीज हो सकती है, समझ रहे हो। अब बच्चे कहते हैं सर हो क्या सकती है। अब मैं आपको कहूं कि इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट जितने भी पीपल हैं, जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, उन सबको एक लिस्ट बना लो। इट इज पॉसिबल। हर कोई कहेगा मैं इंटेलिजेंट हूं, समझ रहे हो। इंडिया के जितने बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। हर इंसान अपने आप में कहेगा मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता हूं, समझ रहे हो। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है वो चीज जो पॉसिबल हो, जो हम कर सके। जैसे मैंने कहा इंडिया की जितनी रिवर्स हैं उनकी लिस्ट बना लो। तो रिवर तो ऑल ओवर इंडिया पता लग जाएगा ये नदियां हैं, क्लियर है। तो उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड, जो चीज पॉसिबल हो सकती है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? मैं आप सब ऑब्जेक्ट ही तो है। जैसे मैंने कहा नंबर, जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझ रहे हो ना। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 बस नेचुरल नंबर लिखो। बिलो 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखो। तो क्या है ये सेट? ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स या मेंबर एक ही बात होती है, क्लियर होगी बात। तो उसका मतलब डिफाइन के द्वारा चलते हैं। अगर अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्लियर हो गया। कलेक्शन, कलेक्ट करना, वो चीज जो पॉसिबल है उनको कलेक्ट करना। और वो जो कलेक्शन है वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट बंदों की होनी चाहिए। मैंने कहा रिवर, अलग अलग रिवर है। अब यमुना को ले लेंगे, यमुना बार 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 डिक्लेक्ट कर सकते हैं ना। एक बार आ गया यमुना तो दूसरी बार आएगा गंगा, तो तीसरी बार आएगा सरस्वती। तो डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग करने हैं, क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे वॉवल्स का सेट है ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है? मेंबर, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करेंगे इसे। सबसे पहली बात, जो हम सेट पढ़ते हैं तो सेट को ना हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, ये क्या होता है? कैपिटल। ये हमेशा कैपिटल होनी चाहिए। दूसरी बात, ब्रैकेट की जो नोटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए। 3 तरह की ब्रैकेट है, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। एक ये वाली, एक हमने पढ़ी ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। अगर मैं ये डालता हूं तो मेरा ओपन इंटरवल बन जाएगा, ये डालता हूं तो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। इंटरवल्स होते हैं ये। तो ये वाली नहीं डालनी, हमने ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है, क्लियर। तो सेट के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। पहली बात, कैपिटल लेटर से डिनोट होना चाहिए। दूसरी बात, ये वाली ब्रैकेट होनी चाहिए। अब मैं इसमें लिख दूं प्राइम नंबर लेस देन 18, तो मैं लिखूंगा 2 3 5 7 11 13 17। प्राइम नंबर लेस देन 18, तो ये मेरा क्या हो गया? ए इज अ सेट। ए कोई सेट है प्राइम नंबर का, और प्राइम नंबर कहां से कम है? 18 से कम है, क्लियर। एक और ले लेते हैं हम, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल 2
ऑफ 2 विद पॉजिटिव नंबर 4 6 8 10 अप टू सो चलता जा रहा है, 2 के मल्टीपल है सारे। और मल्टीपल ऑफ 2 जो मैं बोल रहा था ये था विद पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। एक मैं ले रहा हूं मल्टीपल ऑफ 2, -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 अप टू सो। ध्यान से देखो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, ये मल्टीपल ऑफ 2 विद पॉजिटिव नंबर, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या है, सेट है, समझे, इसे बोलते हैं सेट। और मैं अगर एक बात बोलूं कि 2 इज अ मेंबर ऑफ बी तो गलत नहीं है, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ बी तो गलत नहीं है, 6 इज अ एलिमेंट ऑफ बी, 6 इज अ एलिमेंट ऑफ बी, 6 इज अ मेंबर ऑफ बी, समझ रहे हो। -2 इज अ मेंबर ऑफ सी, तो प्रॉपर लिखने की बजाय हम सिर्फ ये चीज डाल देते हैं, इसे बोलते हैं बिलोंग्स। -2 बिलोंग्स टू सी, मतलब -2 किसका मेंबर है, सी का। -2 किससे बिलोंग कर रहा है, सी से। क्लियर होगी बात। इनको हम पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट मेंबर भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं ऊपर से उठाऊं 11 बिलोंग्स टू ए, तो भैया बिल्कुल सही बात है, 11 बिलोंग्स टू ए। और अगर मैं बोलता हूं 11 बिलोंग्स टू बी, तो ये गलत बात हो गई, 11 तो उसमें है नहीं, तो मैं लिखूंगा 11 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, 11 बी से बिलोंग नहीं कर रहा। चलो थोड़ा और क्लियर हो गया, थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि सेट की इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड होनी चाहिए भाई, सेट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन क्या होती है, मैंने लिखा एन, एन का मतलब अगर लिखा गया एन कैपिटल एन, तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट। W कैपिटल W लिखा आ गया, तो इसका मतलब होता है होल नंबर का सेट, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर मैंने लिखा आ गया इंटीजर्स, तो वो Z से रिप्रेजेंट होते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसे बोलते हैं इंटीजर्स का सेट। अगर मैंने लिख दिया Z पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 1 2 3 4 ये सारे। और अगर मैंने लिखता है Z नेगेटिव, इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, -5 -4 -3 -2 -1, समझ रहे हो। रैशनल्स के लिए हम लिखते हैं Q, रैशनल्स वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, 2/3 7/8 9/4, ये हो गए रैशनल्स। तो ये कुछ नोटेशंस होती है हमारे पास, जब जब ये लिखा है तो हमें अपने आप समझ जाना है, क्योंकि बुक वाला कभी भी ये नहीं देगा, ये चीज देगा Z, तो हमें समझना है वो इंटीजर्स की बात हो रही है भाई, Z पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, Z नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, और रैशनल्स की बात हो रही है। और एक हो गया R को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन, रियल सारी की सारी नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन आती है इसके अंदर, 0 1 2, और ये वाले नंबर भी -1 -2, इसके बीच के नंबर सब इंक्लूड होता है, मतलब -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, जो आप लोग छोटी क्लास में बनाते थे, x डैश, इसे बोलते हैं नंबर लाइन। क्लियर हो गई बात। चलो थोड़ा और क्लियर करते हैं। सर दो तरह के होते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। इसके बहुत सारे नाम भी हैं, आप लोग बुक में पढ़ लेना। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जब हम सेट को ऐसे लिख रहे थे 2 3 4 5, तो ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या होती है। अब अगर मैंने लिखना है एक सेट के बारे में लिखना है, मैं कह रहा हूं x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20, x इज, एक लाइन लगानी है, देन x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20, या मैं एक और सेट लिख रहा हूं x इज अ नेचुरल नंबर less than 5, या मैं एक और लिख रहा हूं
या मैं एक और लिख रहा हूं x इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 10। देखो मैंने कितने सारे एग्जांपल दी। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसको पढ़ के आप लोगों ने आइडिया लगाना है कि हो क्या रहा है। जैसे नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, सी से। सी में क्या गया उसमें कि इसके अंदर वो एक्स पड़े हैं, एक्स जो नेचुरल नंबर है और 4 से तो बड़े हैं पर 10 से छोटे हैं, 4 से तो बड़े हैं पर 10 से छोटे हैं। तो ये सारे देखो वही नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। सेट बी देख लेते हैं। कह रहा कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब आते हैं ए पे। x इज द इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं भाई? जो 2 से मल्टीपल होते हैं, जो 2 से मल्टीपल होते हैं। तो लेस देन 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये बनती है रोस्टर फॉर्म, और अगर आप खुल के एक्सप्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में करते हो तो वो बन जाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर होगी बात? क्वेश्चंस आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म बनाओ, रोस्टर दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। अभी जब आप एक्सरसाइज एग्जांपल में जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हम दो तरह के जो सेट्स लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएगा कि सेट बिल्डर की बात हो रही है या रोस्टर की बात हो रही है। एक और चलते हैं। एक्चुअल में दो तरह के सेट होते हैं हमारे पास, एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है। जैसे एक सेट में 1 2 7 8 10 बस इतना नंबर डाल दिए, तो मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, 5 नंबर है इसके अंदर, मैंने काउंट कर लिया तो ये फाइनाइट है। और एक होता है इनफाइनाइट, मैं कह रहा हूं 2 के मल्टीपल डाल दो, पता ही नहीं कहां तक जाएंगे, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। मैं कह रहा हूं 7 10 13 16 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट है। क्लियर है? और अगर मैं बोल रहा हूं 2 4 6 8 अप टू 50, फाइनाइट है, मतलब लास्ट वैल्यू पता है, हम काउंट कर सकते हैं इजीली 1 2 3 4। एपी में पढ़ा आप लोगों ने 10th में भी, ठीक है? मतलब लास्ट वैल्यू अगर दे रखी हो तो वो फाइनाइट है, लास्ट वैल्यू ना दे रखी हो डेट जैसे के छोड़ रखा हो तो वो इनफाइनाइट है, जो काउंट नहीं कर सकते। तो एक हो गया फाइनाइट सेट और एक हो गया इनफाइनाइट सेट। इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अगर मैं काउंट करूं कि 1 2 3 4 कितने आएंगे? ये आएंगे 25, समझ रहे हो? 25। तो अगर कोई पूछे इसका कार्डिनल नंबर क्या है तो मैं कहूंगा क्या आएगा? 25। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 25। या ऑर्डर ऑफ ए सेट, इस सेट का ऑर्डर क्या है? कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट। सेट का ऑर्डर एक ही बात होती है, ऑर्डर ऑफ अ सेट ये एक ही बात होती है। मतलब नंबर को काउंट कर लो कितने बैठे हैं, जैसे इसका कितना है 5, तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया? 5। या मैं बोलूं इस सेट का ऑर्डर क्या है? 5, तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया? 5। क्लियर होगी बात? चलते हैं आगे। नल सेट और सिंगलटन सेट, ये सारा टोटली इंट्रोडक्शन है हमारा सेट्स का, नल सेट और सिंगलटन सेट। पहले चलते हैं सिंगलटन सेट के ऊपर। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो, नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगलटन। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, एक सेट ए है जिसके अंदर क्या है? एक ही एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूं सिंगल एलिमेंट्स 5 बिलोंग्स टू ए, सिंपल। या फिर एक सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो, x बिलोंग्स टू ए। समझ रहे हो बात को? एक सिंगल एलिमेंट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। और एक होता है हमारे पास नल सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये दोनों एक ही होती है। इसका मतलब होता है जब सेट में कुछ भी ना हो, खाली ब्लैंक। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। अगर मैंने खाली ये लिख दिया तो अंडरस्टूड है भैया कि किसकी बात हो रही है? एम्प्टी सेट की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? चलो ये भी क्लियर हो गया। फिर हमारे पास दो सेट और होते हैं, एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट।
इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट कौन सा होता है? 1 2 3 3 2 1, ये दोनों सेट इक्वल है। कैसे पता लगा? एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कार्डिनल नंबर कितना है 3, कार्डिनल नंबर कितना है 3 इसमें है तो 3 इसमें है, पहली बात। दूसरी बात, पहले तो नंबर सेम होना, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट वहां होना चाहिए। 1 यहां है, 1 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, आगे पीछे हो सकते हैं, डजंट मैटर, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। और एक होता है इक्विवेलेंट सेट, जिसका ऑर्डर ऑफ, ये एक सेट ए जिसका ऑर्डर ऑफ नंबर तो सेम हो। इसका ऑर्डर ऑफ नंबर कितना है 3, मतलब कार्डिनल नंबर कितना है 3, कार्डिनल नंबर कितना है 3, लेकिन अंदर एलिमेंट डिफर है, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। एक चीज और, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए सेट, किसी सेट का ऑर्डर ऑफ ए सेट हमेशा फाइनाइट सेट का निकलता है, हमेशा फाइनाइट सेट का ही निकलता है। इनफाइनाइट सेट का तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 7, ये पता नहीं कहां तक जा रहा है, तो काउंट कैसे करोगे? क्लियर है? तो कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट किसी फाइनाइट सेट का ही निकलता है, इनफाइनाइट सेट का नहीं निकलता। क्लियर होगी बात? तो स्टूडेंट्स, ये थी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। हर एक एक्सरसाइज में इससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर आएगा। क्लियर है? तो वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लियर करना है। ये मेन इंट्रोडक्शन पार्ट था जो पूरे चैप्टर को हमें क्लियर करता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स?